राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कल हमने सीता जी का अपहरण हो जाता है और जटायु जी की मृत्यु हो जाती है और रामचंद्र जी उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आइए आज हम शबरी जी का प्रसंग पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा चरित्र है और कैसे हनुमान जी का मिलन होता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे जटायु जी चले गए, लेकिन आइए उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो अब राम जी शबरी की कुटिया पर आए। यह शबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई। वहाँ कई महात्माओं से मिलन हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्मविसर्जन कर दिया। उसी रानी का भील जाति में शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने की तैयारी करी। बहुत सी बकरियां लाई गईं जिनके मांस का उपयोग किया जाना था। शबरी ने सोचा, यह मेरे कारण ही तो यह हिंसा होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय ही घर छोड़ दिया। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। यह मातंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो वे कहते, आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में एकमात्र एक ही जीव की हत्या करता हूँ। शबरी वहाँ आई। सारा दिन किसी वृक्ष के पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा करो। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय शबरी कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता। उससे मातंग ऋषि ने पूछा, तू कौन सी जाति की है? शबरी ने सच्ची बात ही कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा, यह हीन जाति की है किंतु हीन कर्म नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहना। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्रों की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना। एक ना एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र जी का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्रकाट्य हो चुका है। जब तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर यदि किसी सच्चे संत की कृपा ना होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। वैष्णव आशा में जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहिए। मन न लगे तो सतत सत्कर्म कीजिए। शबरी को श्रद्धा थी कि राम तो आएंगे ही और कभी तो आएंगे ही। वह वन में से बेर आदि फल ले आती थी। सारा दिन प्रतीक्षा करती और शाम को ही खाती थी। वह सोचती कि मैं पापिनी हूँ, तभी तो वे मेरे यहाँ आते ही नहीं हैं। राम की प्रतीक्षा करते करते अब वे वृद्धा हो गई। फिर भी वह उसी आशा में जी रही हैं कि मेरे गुरुजी ने कहा है ना,
राम जी के लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमारों में बांट देती थी। घट घट में राम बसा है, तपश्चर्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। शबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उनका जीवन संयमी और सेवा में था। उनकी निष्ठा भी दिव्य थी। ऐसों के घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब अपने यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा, पहले मैं शबरी की कुटिया पर जाऊंगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है उसे मैं भी ढूंढता हूँ और उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर पहुंचे उस समय वह राम मंत्र का जप कर रही थी। शबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। बोली, मैं वैसे तो जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में ही आई हूँ। राम ने कहा, मैं और किसी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी बेर का दोना ले आई और चख चख कर सभी को देने लगी कि कहीं खट्टे तो नहीं हैं। वह भगवान का दर्शन होने पर इतनी तो भावावेश में है कि उसे यह भी विचार नहीं आता कि भगवान को झूठे बेर खिला रही हैं। राम जी ने बेरों की प्रशंसा करी। मिठास तो प्रेम में ही है। प्रेम कलंकित ना हो, ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो। महापुरुष वर्णन करते हैं कि शबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठली फेंक दी थी उनमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। शबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है। भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने शबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? शबरी ने कहा कि इस पंपा सरोवर के बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कीजिए। किसी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, सो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं, इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि शबरी के चरण तीर्थ के जल को इस सरोवर में अंजलि दी जाए तो कुछ बात बन सकती है। जय हो, जय हो। अपने भक्त का भगवान कितना सम्मान रखते हैं ना, कि उसको कभी नीचा नहीं होने देते हैं। भगवान की शरण में रहेंगे तो हमेशा अपना सर उठाकर जी सकेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जय हो। शबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया। फलतः सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम जी ने शबरी का उद्धार किया। जय हो। राम का दर्शन करती हुई शबरी योग अग्नि में विलीन हो गई। जय हो। रघुनाथ जी अब उस पर्वत पर आए जहां सुग्रीव रहते थे। वहां प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है, पर हम बहुत शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं। जय हो। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो पाती तब तक जीवन सफल ही नहीं हो पाता, और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो पाती है। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की दवा है, किंतु संयम के बिना वह भी कारगर नहीं हो सकती। राम नाम तो सब कहें, दशरथ कहे न कोई। जय हो। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते तब तक राम जी अपना नहीं बनाते हैं। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख देता है, किंतु परलोक और अंतलोक में सुख नहीं दे सकता। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो उसे अपना बना लेते हैं और वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख कर देता है। विश्व का सर्जक देते समय कभी नहीं सोचता है अपने लिए शेष रखना चाहिए। मैत्री परमात्मा के साथ ही करो। परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य की मैत्री चितेंद्रिय बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ मैत्री होगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर वकील की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता है, उसे राम भी अपना मित्र नहीं बनाते हैं। परमात्मा से प्रेम किए बिना जीवन सुंदर नहीं हो पाता। प्रेम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम जीव को अंत में रुलाता ही है। सच्ची बात है ये। हम अपने शरीरों के प्रति इतना प्रेम करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये शरीर तो सिर्फ एक जरिया है हम एक दूसरे से जोड़ने का। अंत में तो सबको जाना ही है। सिर्फ एक परमात्मा ही ऐसे रह जाएंगे जिनके साथ हम अपना जीवन बिता सकते हैं। सिर्फ एक परमात्मा ही ऐसे हैं जिनके साथ हम हर युग में, हर जन्म में, हर जगह पर, हर स्थान में, हर मिनट में, हर सेकंड में हम उनके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए अपना रिश्ता प्रभु से जोड़िए। जय हो। और बाकियों से भी जोड़िए तो उनमें प्रभु को ही देखिए। बस ये मानिए कि प्रभु ही मेरे साथ हैं, इस रूप में हैं। और जब प्रभु का मन होगा तो ये लीला समाप्त करके प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे और ये शरीर छूट जाएगा। ऐसा सोचेंगे तो आप सारी बातों से ऊपर उठ जाएंगे। जय हो। जगत अपूर्ण है, जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो पाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को वे पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णता प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना होगा। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा कि इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए, वे आपके दास हैं। और सभी सुग्रीव जी के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, आप इतने दुखी क्यों दिखाई देते हैं? उन्होंने कहा, राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? सुग्रीव ने बोला, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति पत्नी छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, अवगुण कवनो नाथ मोहि मारा। आपने तो धर्म की रक्षा हेतु अवतार धारण किया है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा हेतु अवतार धारण करके भी आप अधर्म आचरण कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, बाली, अपना दोष तो तू देखता नहीं और मुझ पर ही दोष लगाया जा रहा है। छोटी बहन की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तूने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। तू तो महापापी है, अतः तेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा वध कर रहा हूँ। स्वदोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते, पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बाली कहने लगे, प्रभु, यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सकता है? उल्टे कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्मांतर में कई प्रकार की साधना करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम उच्चारित नहीं हो पाता है। मैं पुण्यशाली हूँ, तभी आपके दर्शन इस समय कर पा रहा हूँ। आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा नहीं हूँ। आपके दर्शन से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ हैं, फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, तुम्हें मेरे दर्शन हुए, वह मेरे प्रताप से नहीं है। तुम सुग्रीव के भाई हो, सो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरे दर्शन पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुग्रीव बाली से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। यदि तुमने मुझे घर से ना निकाल दिया होता तो प्रभु दर्शन में मैं कैसे कर पाता? बाली देह छोड़ रहा था, सो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं।
जो वैर और वासना अपने ही मन में रखकर मरता है उसे सद्गति नहीं मिलती। अपना कर्तव्य है कि किसी के साथ भी वैर ना रखें। राम राम जपते हुए बाली ने प्राण त्याग किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की अनासक्ति भी कैसी है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा मुझे धन या राज्य की आसक्ति नहीं है। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथों में आया, किंतु उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार एक ही घंटे में सुनाया था। भगवान का ज्ञान भी कैसा है। अर्जुन ने कहा था आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ज्ञान की शोभा व्याख्यान नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के समान जगी तार्थी कोई नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की यही रीति है कि अपने स्वार्थ के हेतु ही वे सभी से प्रीति करते हैं। सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। भगवान राम परवर्षण पर्वत पर विराजे। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ आए। रामचंद्र जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा यह सीता जी को देना और मेरे विरह और बल की सारी बातें सुनाकर तुरंत लौट आना। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए, जहां संपाति ने उन्हें समाचार दिया था कि सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया है। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने आवेशपूर्वक कहा कि यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबो दूं। जामवंत जी बोले धीरज रखो, यदि लंका को डुबो दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में सुरसा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उसका नाश किया। हनुमान जी लंका पहुंचे। सायंकाल का समय था। लंका दर्शन करने निकले। वहां का वैभव अलौकिक है। मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकनी ने रुकावट की तो उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकनी ने कहा मुझे ज्योतिष ने कहा है कि तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की भी मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी को लंकनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना, शायद राक्षसियों के विहार को देखकर मन में विकार न आ जाए। हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानव समाज में बसकर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना बड़ा कठिन है। शरीर से चाहे पाप ना हो, मन से तो हो ही जाता है। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है। वे तो सकल विद्या के आचार्य हैं। फिर भी लंकनी के वचन उपेक्षणीय नहीं हैं। हनुमान जी को लगा मैंने आँख से यह दृश्य देखा नहीं, आँख से चाहे देखा है, मन से चिंतन तो किया ही नहीं है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।